बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की क्लास 9 की मैथ की न्यू बुक 2025 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन 1 को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन 1 को स्टार्ट करने से पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन जो है वो क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन 1 में आपने जितने भी नंबर्स हैं उनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन की यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज a multiplied 10 power n where a is greater than equal to 1 and less than 10, n is belongs to Z, here A is called coefficient of base number। अब देखें, इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि एक नंबर जो कि साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में होता है वो प्रोडक्ट फॉर्म में होता है a मल्टीप्लाई 10 पावर n में। जो a है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10 है, और n का n इज बिलोंग्स टू z, z का मतलब है इंटीजर, यानी 10 की जो पावर है वो इंटीजर नंबर होंगे, और a जो होगा वो 1 से ग्रेटर होगा, 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा, और लेकिन 10 से स्मॉलर होगा। तो कोई भी नंबर जो इस प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा होगा वो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में नंबर है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखें, ये 300 है, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखूंगा? 3 × 100 इक्वल टू 3 × 10⁻²। तो ये नंबर एक साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू 1 से ग्रेटर है और सेकंड वैल्यू 10 पावर फॉर्म में है। तो कोई भी नंबर हम कैसे साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर नोट करें कि ये एग्जांपल में मैं लिख रहा हूँ 425। इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे कि 425 में सबसे पहले देखेंगे डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो आप एक्सट्रीम राइट पे एक डेसिमल पॉइंट जो है प्लेस कर दें। और सेकंड पॉइंट में आप क्या करें कि ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट करें। और कहाँ पे शिफ्ट करना है? जो फर्स्ट डिजिट है जो कि ज़ीरो ना हो, ये ज़ीरो नहीं है, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट डिजिट जो लेफ्ट पे आ रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे फर्स्ट डिजिट आ रहा है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट को मार्क कर दें। तो ये डेसिमल पॉइंट इधर मार्क कर दिया 4.25। और आपने देखना है कि यहाँ पर हमने लिखना है लेफ्ट, और लेफ्ट साइड पे हमने डेसिमल को शिफ्ट किया है। तो अगर लेफ्ट साइड पे डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो आपने पॉजिटिव 10 की पावर लेनी है, और कितनी पॉजिटिव लेनी है? जितने डिजिट क्रॉस करेंगे। तो 2 किए तो ये 2 आ गया है, +2। इसी तरह अगर कोई नंबर, ये ही नंबर 0.0000425 हो, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? यहाँ पर तो डेसिमल पॉइंट मार्क हुआ है, और ये डेसिमल अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन आपने शिफ्ट करना है। इस डेसिमल को आपने शिफ्ट करना है कहाँ पर? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो आएगा यहाँ पर, लेफ्ट से मूव करते हुए राइट पे आप जाएं तो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है 4। इसके बाद आप डेसिमल पॉइंट को मार्क कर दें, और ये हो जाएगा 4.25। और मल्टीप्लाई करें 10 पावर को, 10 की जो पावर होगी, जितने डिजिट्स आपने क्रॉस किए हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स क्रॉस किए हैं तो 4 लगा दें। और ये राइट पे शिफ्ट हुआ है डेसिमल, तो आप राइट पे जब भी शिफ्ट करेंगे नेगेटिव लगाएं। इसको जहन में रखने का वे ये है कि अगर राइट पे आप शिफ्ट करते हैं डेसिमल, तो राइट से रिड्यूस जहन में रखें। रिड्यूस का मतलब नेगेटिव है, यानी 10 की पावर नेगेटिव ले लेनी है। और लेफ्ट पे अगर आप करेंगे, केस फर्स्ट केस था, तो लेफ्ट पे अगर डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो आपने इंक्रीज करनी है 10 की पावर, और वो है 10 पावर प्लस। तो आप जहन में रख लें कि राइट रिड्यूस और दूसरा लेफ्ट है तो वो इंक्रीज ही होगा। तो इसको अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन 1 को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। देखें, यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया था कि कैसे हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। हमने नंबर को लिखना है a मल्टीप्लाई 10 पावर n की फॉर्म में। a जो होगा 1 या 1 से ग्रेटर होगा और 10 से स्मॉलर होगा, और दूसरा नंबर 10 की पावर फॉर्म में होगा। देखो, सबसे पहले जो भी नंबर है आपने उसको देखना है कि उसमें डेसिमल पॉइंट है या नहीं। यहाँ पर जैसे फर्स्ट नंबर है
पार्ट फर्स्ट है 2 मिलियन। तो 2 मिलियन में डेसिमल पॉइंट मार्क नहीं है। आप ऐसे केस में इसके एक्सट्रीम राइट पे एक डेसिमल पॉइंट मार्क कर दें और उसके बाद आपने क्या करना है कि लेफ्ट से राइट आपने एक्सट्रीम लेफ्ट से जो फर्स्ट डिजिट आएगा, नॉन जीरो डिजिट्स ध्यान में रखिएगा, नॉन जीरो डिजिट्स। तो नॉन जीरो डिजिट्स कौन सा है? यहाँ पर लेफ्ट साइड पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे 2 है और इसके बाद आपने डेसिमल पॉइंट को मार्क करना है। तो यहां पर ये डेसिमल पॉइंट इस पोजीशन पे प्लेस कर दें तो ये पोजीशन बन जाएगी 2.0। और जितने नंबर ऑफ डिजिट्स आपने क्रॉस किए हैं इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 क्रॉस किए हैं, तो उतनी 10 की पावर ले लें और देखें कि ये डेसिमल किस तरफ शिफ्ट हुआ है, राइट से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ है। तो अगर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो यहाँ दो नोट करो कि डेसिमल शिफ्ट लेफ्ट साइड, तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है उतनी 10 की पावर कि पॉजिटिव में ले लेंगे। ये पॉजिटिव आ गई 10 पावर पॉजिटिव 6, यानी एन की वैल्यू पॉजिटिव 6 आएगी। इसी तरीके से यहाँ पर जो सेकंड पार्ट सेकंड है एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। जैसे हमने फर्स्ट नंबर को किया सेकंड को भी इसी तरह करेंगे। इस प्रोडक्ट फॉर्म में हमने इस नंबर को लिखना है। जो फर्स्ट नंबर है 1 से ग्रेटर होगा, 1 या 1 से ग्रेटर होगा, 10 से स्मॉलर होगा। दूसरा नंबर 10 की पावर की फॉर्म में होगा, यानी दो नंबर होंगे, एक 10 पावर फॉर्म में और फर्स्ट नंबर 1 या 1 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर देखें कैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सबसे पहले आपने नोट करना है कोई डेसिमल, इस नंबर में डेसिमल पॉइंट है या नहीं। यहाँ पे नहीं है, अगर नहीं है तो एक्सट्रीम राइट पे डेसिमल पॉइंट मार्क करें यहाँ। और इस डेसिमल पॉइंट को अब आपने शिफ्ट करना है किस साइड पे? लेफ्ट साइड पे। जो फर्स्ट एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट, यहाँ पर देखो नॉन जीरो डिजिट 4 है, उसके बाद आपने इस डेसिमल पॉइंट को प्लेस कर देना है। तो ये हो जाएगा 4.8900 और 10 की जो पावर बनेगी वो जितने डिजिट आपने क्रॉस किए 1 2 3 4, 4 डिजिट 4 हो जाएगी। और देखेंगे कि +4 या -4, एन जो है पॉजिटिव होगा अगर डेसिमल शिफ्ट हुआ है लेफ्ट साइड पे। तो ये हम लेफ्ट साइड पे डेसिमल को शिफ्ट किया, इसलिए 10 की पावर +4 हो जाएगी। इसी तरीके से जो पार्ट थर्ड है इसको आप करेंगे। पार्ट थर्ड में जो वैल्यू दी हुई है 0.0042, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी हमने a मल्टीप्लाई 10 पावर n में लिखना है। तो a जो है वो आपको मालूम है वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर होगी और जो दूसरी वैल्यू है 10 पावर फॉर्म में होगी। तो सबसे पहले हमने वो वैल्यू देखनी है जो a है, यानी 1 या 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो उसका वेव क्या बताया था मैंने कि आपने जो डेसिमल है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो डिजिट है, यहाँ एक्सट्रीम लेफ्ट पे डिजिट आ रहा है 0, आपने देखना है नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट ये 4 आ रहा है। तो उसके बाद नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने डेसिमल पॉइंट मार्क करना है, इस पोजीशन पे आपने डेसिमल पॉइंट मार्क करना है। तो इस केस में यहाँ डेसिमल इस पोजीशन पर प्लेस हुआ हुआ है, इसको शिफ्ट करना है, इस 4 के बाद आपने प्लेस कर देना है, यानी कि डेसिमल शिफ्ट कर देना है राइट साइड पे। ये राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो कितने डिजिट शिफ्ट किया? 1 2 3, तो 3 10 की पावर 3 होगी, लेकिन क्या होगी? नेगेटिव। ये दिखा हुआ है मैंने डेसिमल शिफ्ट नंबर ऑफ डिजिट्स राइट साइड, तो 10 पावर -1 यानी 10 पावर -3। और ये वैल्यू ये हो जाएगी, डेसिमल वाली वैल्यू लिख देंगे 4.2, यानी ये ए हो गई और ये 10 पावर एन हो गई। अब हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो करते हैं, वो है पार्ट 4। देखिए पार्ट 4 में वैल्यू दी हुई है 0.000 एंड 00009। देखिए यहाँ पर आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी कि आपने फर्स्ट नंबर 1 या 1 से ग्रेटर होगा और दूसरा नंबर 10 की पावर में होगा। तो फर्स्ट नंबर जो आपने लिखना है वो है 1 या 1 से ग्रेटर। तो उसके लिए हम क्या, हमने वे मैंने बताया था कि आपने जो डेसिमल अगर वैल्यू दी हुई है, ये देखें ये 1 से स्मॉलर है, डेसिमल लेफ्ट साइड पे आ रहा है, और आपने डेसिमल कहाँ पर
फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट पे आता है। लेफ्ट में देखें, यहाँ तो जीरो आ रहा है और यहाँ से लेफ्ट से अगर आप इस तरफ मूव करें तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये 9 आ रहा है। तो आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी 9 के बाद आपने डेसिमल पॉइंट मार्क करना है और डेसिमल प्लेस करना है। तो यहाँ पर मौजूद ये डेसिमल है, इसको आपने इस पोजीशन पर लिखना है। ये हो जाएगा 9.0। और ये कितने डिजिट्स आपने इसको शिफ्ट किया? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ 10 पावर 7 होगी और ये राइट पे शिफ्ट किया है अपने डेसिमल। तो जब राइट पे शिफ्ट करेंगे, या मैंने लिखा हुआ है, तो 10 की पावर -n लेनी है जितने नंबर ऑफ डिजिट्स आपने शिफ्ट किया, तो ये 10 की पावर-7 हो जाएगी। और इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट है 73 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। तो इसको आपने, अब आप इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? जैसे हमने पिछले पार्ट्स किए हैं बिल्कुल उसी तरह इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। a × 10 पावर n की फॉर्म में। ये तो लिखा हुआ है a × 10 मल्टीप्लाई 10 पावर n में, लेकिन आपको मालूम है a जो है किससे ग्रेटर होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये 1 से ग्रेटर होना चाहिए और 10 से स्मॉलर होना चाहिए। ये 10 से बिगर वैल्यू है, तो इसलिए इसको आपने स्मॉलर वैल्यू में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ये है 73.0, आप इसे कंसिडर कर लें। अब आप ये जो डेसिमल है, ये इस पोजीशन से जो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, लेफ्ट पे ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे ये आता है, इसका फर्स्ट डिजिट 7 है। इस पे आपने पॉइंट को प्लेस करना है, यानी यहाँ पे प्लेस कर दिया 7.3। और आपको मालूम है कि जब आप 73 को लिखेंगे 7.3, तो आपने जो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, इसको 10 की पावर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जितने नंबर ऑफ डिजिट आपने क्रॉस किए हैं। 1 क्रॉस किया 1। और आपको बताया है मैंने कि 10 की पावर n जो होती है वो पॉजिटिव n कब होती है? जब लेफ्ट साइड पे आपने शिफ्ट किया होता है डेसिमल को। तो आपने लेफ्ट पे ही शिफ्ट किया है डेसिमल को, तो ये 10 की पावर +1 और ये 10 पावर 3 जो है एज इट इज लिख लेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.3 इंटू 10 पावर, दोनों बेस सेम है, जब मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। तो 7.3 इन 10 पावर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है 0.65 इंटू 10 पावर 2। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये भी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में क्यों नहीं है? देखो, ये a × 10 पावर n में लिखना होता है इसको। a जो होता है वो 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल होता है और लेस 10 से लेस देन होता है। तो ये वैल्यू तो 1 से स्मॉलर है, तो इसलिए 1 से ग्रेटर होनी चाहिए वैल्यू। इसको 1 से ग्रेटर बनाएंगे तो कैसे करेंगे? आपने जो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स लेफ्ट साइड पे आता है। इस नंबर में लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 6 है। ये यहाँ से देखिए, ये लेफ्ट पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 6 है। इसके बाद आपका डेसिमल प्लेस होना है। तो यहाँ पे आपने डेसिमल प्लेस कर दिया और ये कितने डिजिट्स आपने क्रॉस किए? 1 डिजिट क्रॉस किया। तो 1 डिजिट क्रॉस किया तो 10 की पावर क्या लोगे? 1 लोगे। लेकिन ये किस तरफ किया? राइट साइड पे, राइट पे किया है। तो मैंने बताया था जब डिजिट राइट पे शिफ्ट होगा तो 10 की पावर नेगेटिव में आएगी। तो यहाँ पर ये जो 10 की पावर है इसको आप यहाँ लिखेंगे, ये शिफ्ट हुआ है इधर से इस पोजीशन पे। 6.5 होगी ये वैल्यू और 10 पावर कितनी आ गई है? -1 आएगी, क्योंकि राइट पे शिफ्ट किया डेसिमल को। और 10 पावर 2 एज इट इज लिख लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 6.5 एज इट इज लिख लें और 10 पावर -1 इन 10 पावर 2 सेम बेस हैं। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड होती है, -1 + 2 हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 6.5 इंटू 10 पावर 1। और ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गई है वैल्यू। नंबर है, आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। देखिए, पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना था नंबर्स को, अब आपने इन नंबर्स को ऑर्डिनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ऑर्डिनरी नंबर से क्या मतलब है कि देखो, जो वैल्यू है वो सिंगल वैल्यू में आपने लिख देनी है। यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म में नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आपने इनको प्रोडक्ट फॉर्म से
सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। और इसका वे ये है, कैलकुलेटर आपको अलाउ होगा तो आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नोट करो कि ये 8.04 है और इंटू 10 पावर 2, तो 8.04 की में यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है 10 पावर 2 से। तो आपने देखना है कि 10 की पावर अगर पॉजिटिव है तो आपने डेसिमल को शिफ्ट कर देना है राइट साइड पे। और कितने डिजिट्स शिफ्ट करना है, कितनी प्लेस के बाद लगाना है, दो 10 की पावर 2 है तो 2 डिजिट आपने मूव करना है। तो यहाँ से 2 डिजिट इसको मूव कर दें तो ये हो जाएगा 804.0, और ये कन्वर्ट हो गया है ऑर्डिनरी फॉर्म में। इसी तरह 3 × 10 पावर 5 है, तो ये भी, इसको भी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो इसको आप 3 है और यहाँ पर देखें 10 की पावर +5 है, तो +5 है तो डेसिमल यहाँ समझे यहाँ पर लगा हुआ है 3.0 है ये वैल्यू, तो डेसिमल को आपने +10 पावर 5 है तो जब +5 हो तो डेसिमल को राइट साइड पे शिफ्ट करना है 5 डिजिट। तो यहाँ पर डेसिमल को 5 डिजिट्स राइट साइड पे मूव करने के लिए हम यहाँ पर ज़ीरो लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 ज़ीरो हमने मेंशन किया। जब डेसिमल इधर शिफ्ट होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 300,000.0। तो ये कन्वर्ट हो गया। इसी तरह 1.5 इंटू 10 पावर -2 है, तो इसमें जो डेसिमल है वो आपने किस तरफ शिफ्ट करना है, जब नेगेटिव वैल्यू है तो डेसिमल को लेफ्ट पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ 10 पावर -2 है तो इसलिए डेसिमल शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे। और कितने डिजिट्स शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे, 2 डिजिट्स। तो यहाँ देखें ये -2 है तो 2 डिजिट्स के लिए हम यहाँ पर, ये 1 डिजिट बनता है, एक और डिजिट के लिए हम यहाँ एंड में ज़ीरो लगा लें और ये 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 0.015। यहाँ से ये देखें 2 डिजिट शिफ्ट किया है तो 2 ज़ीरो बल्कि लगा लेते हैं। तो जब हम इसको 2 ज़ीरो लगाएंगे तो इससे नंबर 1.5 ही रहेगा। लेफ्ट साइड पे अगर हम दो एंड में 2 ज़ीरो लगाएं तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप डेसिमल को शिफ्ट करें यहाँ से 2 डिजिट्स लेफ्ट, तो ये हो गया 0.015 और ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर लें। 1.77 इंटू 10 पावर 7 है, तो आपने पॉजिटिव है तो डेसिमल को शिफ्ट करना है राइट पे। कितने डिजिट्स शिफ्ट करेंगे, जितनी 10 की पावर 7 है तो यहाँ 7 डिजिट बनाने के लिए राइट एंड पे ज़ीरो लगा लें। ये कितने ज़ीरो लगाएंगे, ये है 2 डिजिट्स तो 5 ज़ीरो और लगा मेंशन कर दिए मैंने। तो ये वैल्यू को अब आप लिख सकते हैं इंटू 10 पावर 7, तो ये वैल्यू हो जाएगी 177,000,000। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसको क्रैक कर ली। 10 पावर 5 साथ में मैंने लिख दिया, यहाँ 10 पावर -2 लिख लिया। अब नेक्स्ट है 5.5 इंटू 10 पावर -6। इसी तरह इसको भी लिख लेते हैं कि यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट जो है 10 की पावर क्या है नेगेटिव, तो डेसिमल शिफ्ट होना है लेफ्ट साइड पे। जब नेगेटिव है तो लेफ्ट, पॉजिटिव है तो राइट पे। तो शिफ्ट करने के लिए डिजिट्स कितने हैं, कितने डिजिट शिफ्ट होना है, 6 डिजिट शिफ्ट होना है लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पर देखो 5.5 है, इस नंबर को मैं यूँ लिख लेता हूँ 5.5 और यहाँ पर 0.0000005 मैंने मेंशन कर दिए और बल्कि 6 मेंशन कर दिए, तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने डेसिमल को शिफ्ट करना है राइट से लेफ्ट पे। कितने डिजिट्स, 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ये डेसिमल आएगा, ये हो जाएगा 0.0000005 इंटू 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह 6 क्वेश्चन है 4 × 10 पावर -5। इसमें भी आप कैसे करेंगे, यहाँ पर ये नंबर लिख लेंगे 4.0 और 10 पावर -5। 10 की पावर यहाँ देखिए नेगेटिव है तो डेसिमल शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे, नंबर ऑफ डिजिट 5 डिजिट शिफ्ट होगा। तो इस नंबर को मैं यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ। 5 डिजिट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 ज़ीरो मेंशन कर दिए हैं
और ये 10⁻⁻5 एज इट इज लिखा है। तो ये जो डेसिमल है इसने शिफ्ट होना है लेफ्ट साइड पे, 1 2 3 4 5 यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 0.00004। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻⁻5 से, तो डेसिमल जो है लेफ्ट साइड पे जितने 10 की पावर है उतना शिफ्ट कर दिया और ये फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन 3, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पर इसने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म एक ही चीज़ होती है, और इसलिए यहाँ पर ये ऑर्डिनरी फॉर्म होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। ये वैल्यू ली हुई है 3 × 10⁸ यहाँ पर डेसिमल पॉइंट मेंशन नहीं है, तो ये मैं पॉइंट ज़ीरो लगाकर मेंशन कर देता हूँ। अब आप नोट करो कि जब आपने मल्टीप्लाई करना है 10⁸ से, तो ऑर्डिनरी फॉर्म में, तो ये जो डेसिमल है इसने शिफ्ट होना है राइट साइड पे 8 डिजिट्स, क्योंकि यहाँ 10⁻+8 है। तो 8 डिजिट्स शिफ्ट करने के लिए राइट साइड पे हम यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरो लगा लेते हैं। 80 नंबर ऑफ 80 यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब डेसिमल को आपने यहाँ से शिफ्ट करना है 8 डिजिट्स बाद, तो ये वैल्यू बन जाएगी 30000000 और ये वैल्यू हमारे पास आ गई 300 मिलियन। और जब हम इसको 3 को 10⁸ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 300 मिलियन। सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 4, द सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ इन एट द इक्वेटर इज अबाउट 475,000 मीटर, एक्सप्रेस द इन साइंटिफिक नोटेशन। देखिए ये वैल्यू दी हुई है, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ये वैल्यू है 400,750,000। आप नोट करो यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो आपने डेसिमल पॉइंट एक्सट्रीम राइट पे मार्क कर दें। उसके बाद आपने साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, आपने नंबर को लिखना है a×10⁻n में, यानी a जो है 1 से ग्रेटर हो और 10 से स्मॉलर होगा। तो इसको कैसे करते हैं, ये डेसिमल शिफ्ट करते हैं कहाँ से, राइट से लेफ्ट पे, और लेफ्ट साइड पे ये हम डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं। और कितने डिजिट शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स। और ये हो जाएगा 4.0075, यानी ये जो डेसिमल है लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो 4 है, तो फर्स्ट डिजिट 4 के बाद आपने डेसिमल को शिफ्ट किया, और जितने नंबर ऑफ डिजिट्स थे 7, तो उतनी 10 की पावर आपने ले लेनी है। और क्यों, जब लेफ्ट पे शिफ्ट होगा तो ये 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर राइट पे शिफ्ट होता है 10 की पावर नेगेटिव होती। तो ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 5, द डायमीटर इज 6.7779 इंटू 10⁻³ किलोमीटर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग साइंटिफिक फॉर्म ही होता है, और ये साइंटिफिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसलिए ये मिस्टेकनली यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको ऑर्डिनरी फॉर्म हम कंसिडर करते हैं, तो दिस इज ऑर्डिनरी फॉर्म। तो अब हम इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये है 6.777 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर। देखो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव 10 पावर की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है, तो डेसिमल को आपने शिफ्ट कर देना है लेफ्ट से राइट 3 डिजिट्स। तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 6,777, यानी 6,777.9। जब, और ये इसका आंसर आएगा, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गई है। Question number 6, the diameter of Earth 1.2756 into 10⁻⁴ kilometer. Express the number in standard form. देखिए यहाँ पर इसने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। बेसिकली ये है ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने इसको, क्योंकि साइंटिफिक फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म जो है सेम ही चीज़ होती है। तो ये साइंटिफिक फॉर्म में दिया हुआ था, इसको आपने ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको 1.2756 को 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन का क्या वे है कि हमने शॉर्टकट वे ये है कि डेसिमल पॉइंट को आपने शिफ्ट करना है लेफ्ट से राइट। अगर वैल्यू पॉजिटिव 10 की पावर अगर पॉजिटिव है,
तो ये है +4, 10⁻⁴ तो लेफ्ट से राइट 4 डिजिट्स आपने डेसिमल को शिफ्ट कर देना है। तो ये डिजिट हो गए 1 2 3 4, और यानी कि आपने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट मार्क करना है 12756.0। तो ये ऑर्डिनरी फॉर्म में हमारा आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। अब